पिछले दिनों एक केस मेरे पास आया। एक शख्स को बड़ा पुराना ना डिस्पेप्सिया था। यहाँ जलन होती है ना खाने के बाद, और ये अकड़ जाता है, बड़ा खतरा सा हो जाता है बंदा। कभी कभार ऑपरेशन कराना पड़ जाता है, कभी कभार जाते हैं तो वो टीके लगते हैं एस्परा के, ओमेप्राजोल के, एसोमेप्राजोल के, और चल चल के इंसान वो बहुत खट्टे डिकार आ रहे होते हैं। होता क्या है, मैं इसको सुन्नत से आपको बताता हूँ, नबी पाक ने किस तरीके से इस चीज़ की परमानेंट रेमेडी हमें सिखाई है। इसे कहते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। पूरा रास्ता जहाँ से खाने ने गुजरना है, पूरा रास्ता जहाँ से खाने ने गुजरना है। सबसे पहले मुंह है, माउथ। च्यू करें इसको 21 से 23 दफ़ा एक लुकमे को च्यू करना होता है। अगर मोटा गोश्त है तो 50 दफ़ा भी करें, अगर तरबूज है तो 10 दफ़ा कर लें। फिर उसके बाद ये खाने की नाली में आता है। यहाँ से खाना एकदम गिर नहीं जाता, एकदम नहीं, पेरिस्टालसिस मूवमेंट होती है। आपने तौलिए को गीला करके ऐसे घुमाएं, फिर छोड़ें, आहिस्ता सा खुलते हैं ना, इस तरह खाना यहाँ से गुजरता है, ऐसे ऐसे करके। और फिर पेट आ जाता है जहाँ पर केमिकल्स आ जाते हैं। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन है। हमारे यहाँ पे ना खाने की नाली और पेट के दरमियान दरवाजा लगा हुआ है, उसका नाम है कार्डिक स्फिंक्टर। जब हम खाना खाते हैं दरवाजा हटता है, खाना गिरता है, फिर खाना खाते हैं, फिर दरवाजा हटता है, फिर खाना गिरता है, खुलता बंद होता है, खुलता बंद होता है। ये वन वे ट्रैफिक है, ये ऊपर से नीचे जाएगा, नीचे से ऊपर नहीं आना चाहिए। खून जो नालियों में जाता है वो भी वन वे ट्रैफिक है, एक तरफ जाएगा, मुड़ेगा, गए। लेकिन जो सांस लेना है ये टू वे ट्रैफिक है, अंदर जाएगा बाहर आएगा। तो वो खाना जो अंदर गया उसको वापस नहीं आना चाहिए, लेकिन वो खाना वापस आता है तब आपको ये सब कुछ होता है। इसे गर्ड कहते हैं, रिफ्लक्स एक्शन कहते हैं। और ये ना दो वजह से वापस आता है, और दोनों बातें नबी पाक ने इरशाद फरमा दी। अगर आपकी पोजीशन सेट ना हो खाते हुए, और नबी पाक ने फरमाया टेक लगाकर खाना ना खाओ, रिलैक्स होकर खाना ना खाओ, तुम्हारा कोर स्ट्रिक्ट होना चाहिए। टेक लगी हुई है, गिरे हुए नहीं, एक तरीका बताया। और दूसरा, ये उस वक्त वापस आता है जिस वक्त आप पेट भर के बहुत ज्यादा खाना खा लेते हैं, ये वापस आना शुरू हो जाता है। नबी पाक ने फरमाया कि कोई बंदा अपने पेट से बुरा बर्तन नहीं भरता, इतने नवाले जो तुम्हारी पीठ को सीधा रखने के लिए काफी हो। पेट का साइज सिर्फ 1.2 लीटर होता है, और अगर ज्यादा खाएं तो 4 लीटर तक बढ़ सकता है। तो दीन इस्लाम में हर तरह से रहनुमाई मौजूद है। मसला सिर्फ आ जाता है कि हमें पढ़ना चाहिए। वी मस्ट स्टडी इट। निशानियाँ हैं। पिछले दिनों इंसान चांद की तरफ गया, आर्टेमिस 2 के ऊपर। रीड वाइसमैन उस जहाज़ का कप्तान था, और उसने अपने मुंह से कहा कि मैं इतना रिलीजियस आदमी नहीं हूँ, मैं इतना कोई दीनी आदमी नहीं हूँ, लेकिन जिस वक्त मैं सूरज गिरन के सामने गया, मैंने देखा कि इतने से चांद ने इतने बड़े सूरज को ढांप दिया, और मैंने देखा कि इतनी बड़ी खला के अंदर ज़मीन ऐसे तैरती मुझे नजर आई, और इतने ढेर सारे सितारे, और चांद की वो सतह के ऊपर क्रेटर्स पड़े हुए। और जब हमने पूरे 52 मिनट का सूरज गिरन देखा, मैंने मुंह से कहा कि ये सारा कुछ बगैर किसी बनाए के बन नहीं सकता। उसने कहा तुम ज़मीन से हमें देख रहे हो कि हमारी कश्ती जा रही है, हमारा जो ओरियन कैप्सूल है, और ये कितनी मुश्किल से बना, इसमें बटन लगे हैं, स्विच लगे हैं, लिवर लगे हुए हैं, मशीन है, किसी ने बनाई तो ऊपर गई ना। तो हमारे लिए ये अर्थ, ये ज़मीन भी एक मशीन है, किसी के बनाने से बनी है ये। तो इस्लाम के असूलों पर अमल करें, पढ़ें, पढ़ा करें यार, स्टडी किया करें, स्टडी किया करें। दिन में 2-4 घंटे रखे स्टडी करने के। पढ़ें, क्या है ये आजकल क्या कमी है। सुई से लेके बोइंग 737 तक का सारा ट्यूटोरियल तो यूट्यूब पर मौजूद है। अच्छी चीज़ें पढ़ें, रोज़ 1% बेहतरी अपने में लेकर आएंगे, आपको अंदाज़ा होगा 1% कितनी बड़ी चीज़ होती है। पूरे दिन का 4% ना 1 घंटा बनता है, पूरे दिन का 4% 1 घंटा, बस 1 घंटा। आप ना आज से 4% अपने ख्वाब पूरा करने में लगाएं। पूरे दिन का 4% क्या है, 1 घंटा, और आपने अपना ख्वाब पूरा करने के लिए वो 1 घंटा लगाना है रोज़। जिम जाएं 1 घंटा, अपस्किल करें अपने आप को, कोडिंग सीखें, ई-कॉमर्स सीखें, आप नमाज पढ़ें, तसल्ली के साथ नमाज पढ़ी जाए ना, 1 घंटे और कुछ मिनट में ख़त्म होती है। लिख लें, ये रोजाना का 1 घंटा में तब्दीली लेकर आएगा। जिम जाएंगे मसल बनेंगे, अपस्किल करेंगे पैसा आएगा, प्रमोशन होगी, वैल्यू बढ़ेगी। नमाज पढ़ेंगे, फाशी बेहाई से बचेंगे, क्योंकि ये चॉइस नहीं है, ये साइंस है। जिस तरह लॉ ऑफ मैस रिलेटिविटी है या लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है, इस तरह लॉ है। लॉ क्या है, इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट, डालेंगे वही मिलेगा। ये दुनिया बनी ऐसी है। रोजाना 1 घंटा, डेली 1 आवर। हम क्या करते हैं, 2 हफ्ते के बाद थक जाते हैं, नहीं यार रिजल्ट नहीं आ रहा। मैंने एम से मैजिक नहीं कहा, मैंने एम से मैथमेटिक्स कहा है आपको। 365 दिन, रोजाना 1 घंटा, मल्टीप्लाई करें, 1 साल बाद कितने घंटे बन गए, 365 घंटे कोई काम आपने किया है। कभी कैसे हो सकता है आपको रिजल्ट ना मिले। लेट्स स्टार्ट। जिस्म भारी हो रहा है, नहीं कंट्रोल हो रहा, स्टार्ट फ्रॉम नाउ, आज से शुरू करें। 1 महीने बाद रिजल्ट देखिए। मीठा छोड़ें, वॉक शुरू करें, साइकिलिंग करें। महंगाई बहुत हो गई है, पेट्रोल बढ़ गया है, इस बात को 50 दफा दोहराने से बेहतर अपनी इनकम बढ़ाएं। वो आपके दोहराने से कम नहीं हो जाना। इनकम पे तवज्जो दें, मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम खोलें। गुनाहों से नहीं बच पा रहे,
ایفرٹ کریں پریکٹیکلی, یو ول گیٹ دا ریزلٹ.